मॉर्निंग क्लास। तो बेटा हम लोग आज चैप्टर नंबर 11 अपना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड वगैरह का, वो कैसे होता है, ठीक है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सारे ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन एंड फॉर देयर सर्वाइवल। फूड, वाटर और ऑक्सीजन सबको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और अगर उन्हें खाना चाहिए और वाटर चाहिए तो उन्हें ये चीज़, जो वाटर और खाना तो हम लोग मुंह से खाते हैं, लेकिन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी तो होता होगा। ये सारे बॉडी पार्ट ग्रो करते हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, तो सारे बॉडी पार्ट्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वही हम लोग को पढ़ना है। So they need to transport all the various part of their body. Further, animal need to transport waste to part from where they can be removed. How you wondered how all these is achieved? तो आप लोगों को एक फिगर दिया गया है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बना है। They function to transport substance and together form the circulatory system. तो जितने भी इसमें ऑर्गन्स है वो सारे एक साथ फंक्शन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। In this chapter you shall learn about transport of substance in plant and animal. तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फूड, वाटर और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि जो ब्लड है वो कैसे पूरे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। What happen when you get a cut on your body? क्या होता है जब आपको कट लग जाता है आपकी बॉडी में, क्या होता है, ब्लड निकल आता है तुरंत। तो इसका मतलब हमारी हर बॉडी पार्ट्स में क्या है, ब्लड है, क्योंकि कहीं भी कट लगता है तुरंत ब्लड निकल आता है। तो ब्लड फ्लोज आउट। बट वॉट इज ब्लड? लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल। ब्लड एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो हमारी ब्लड वेसल में बहता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ब्लड का वर्क क्या हो गया, वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सारे पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सारे पार्ट में फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। ठीक है, उसके बाद है बेटा, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है। बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी लेके जाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? तो ब्लड इतने सारे सब्सटेंस कैसे कैरी करता है? तो ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। तो ब्लड क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं, जिसमें जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल। एक सेल है हमारी बॉडी में, क्या है, रेड ब्लड। और दूसरा विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो अगर पूछा जाए रेड ब्लड सेल कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड, तो क्या होगा वो, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all part of the body, ultimately to the all cell. तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को सारे पार्ट में हमारी बॉडी में सेल तक लेके जाना और ऑक्सीजन देना सेल्स को। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो आप लोग देखते हैं जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हम लोग को चक्कर आने लगते हैं, हम लोग के वीकनेस आ जाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम लोग का मतलब ऑक्सीजन हम लोग के पूरी बॉडी में पहुंचाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड कैसा है, रेड है। ठीक है, जो पीलिया नहीं हो जाता है उसमें ब्लड कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की
कमी हो जाती है, ठीक है। फिर द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल, तो अभी हम लोगों ने आरबीसी पढ़ा, और जो फ्लूइड लिक्विड पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा है, और रेड जो रेड पिगमेंट है उसमें वो क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल। तो ब्लड को हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट है रेड कलर का, वो क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर व्हाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी, तो व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है, जो हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर करने चाहते हैं उसको उनसे वो फाइट करता है और उनको हटा देता है। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम ऑन हिज नी गॉट इंजर्ड, तो बूजो क्या है, एक बार खेलते खेलते गिर गया तो उसकी नी में, घुटने में क्या हो गया, चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, तो क्या होगा, जब चोट लगेगी तो ब्लड आने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ रेड डार्क क्लॉथ हैज पार्क्ड द डार्क कट, फिर उसने देखा थोड़ी देर में क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि जरा सा कट लग जाए बिल्कुल बहता चला जाए खून, तो ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ी देर में रुक जाता है और वहां पे रेड रेड सा पड़ जाता है आपके, ठीक है। तो बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, द क्लॉट इज फॉर्मेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो ब्लड हमारे कट लगता है, अगर ब्लड निकलता है तो वो रुक जाता है, किसकी वजह से, उसके ऊपर जो रेडिश सा फॉर्म हो जाता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। तो ब्लड हमारे यहाँ पे 4 तरीके में डिवाइड हो गया, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, जर्म से फाइट करना। प्लेटलेट्स क्या करता है, अगर हम लोग को कुछ भी लग जाता है तो वहां पे एक क्लॉट फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसके आगे बेटा ब्लड वेसल, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल पाई जाती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेशली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग, तो आप लोग को पता है जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में फिल हो जाती है, अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा है। ऑक्सीजन हैज टू ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, अब वही ऑक्सीजन लंग से सारी बॉडी के पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट होगी। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, और जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी सेल से बाहर लेके जाता है। This blood has to go back to the heart for transport to the lung for removal of carbon dioxide, तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होता है ना, तो वही है इसमें। फिर So 2 types of blood vessel are there, arteries and veins are present in the body, तो blood vessel कितनी तरह की होती है, 2 तरह की, एक arteries और एक veins, ठीक है। Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all part of the body, तो arteries क्या है, वो ब्लड कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन लेके, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो ब्लड कैरी करके पूरी बॉडी के पार्ट्स में लेके जाता है, कौन, जो ब्लड सेल में आर्टरीज प्रेजेंट है, ठीक है। सिंस द ब्लड फ्लो इन रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, आर्टरीज में क्या है, एक थिक इलास्टिक वॉल होती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो पाता है। इसके बाद बेटा हम लोग को एक एक्टिविटी दी गई है, तो प्लेस मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर एट, हम लोग क्या करेंगे, अगर अपना मिडिल और इंडेक्स फिंगर अपने हाथ में यहाँ पे रख के देखेंगे, कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, आप लोग को क्या लगेगा, अगर यहाँ पे अगर आप लोग सही से रखोगे अपनी नस के ऊपर तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता हुआ आप लोग को कुछ फील होगा, तो वो क्या है, आपका पल्स होगा। अगर आपको डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो ऐसे पल्स चेक करता है, तो ये क्या होता है, हमारा यहाँ पे पल्स होता है। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स, तो यही जो थ्रोबिंग होती है, जो ऊपर नीचे होता है, वो क्या होती है, हमारी पल्स होती है। एंड इट इज ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, और ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, और जब हम लोग ऐसे उसको दबा रहे हैं तो ब्लड को हम लोग रोक रहे हैं, जिसकी वजह से वो थ्रोबिंग होती है, ठीक है। फिर काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, तो अगर हम लोग को नंबर ऑफ 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट हो रहा है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट,
ठीक है। तो वो जो थ्रॉबिंग होती है वो पल्स होती है, और 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट हुई है, ऊपर नीचे हुई है, वो क्या होता है, पल्स रेट। ठीक है, तो पल्स कितनी बार बीट हो रही है 1 मिनट में, वो हो जाएगा उसका पल्स रेट। ठीक है, अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। जो पर्सन रेस्ट में बैठा हुआ है उसका जो हमेशा पल्स रेट होता है वो 70 से 80 के बीच में होता है। फाइंड अनदर प्लेसेस ऑफ योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। अब यहाँ पे देखो, ये गर्दन के पास इधर साइड अगर आप हाथ रख के देखोगे, बोलना जब आप लोग नहीं बोलना तो यहाँ रख के देखो, तो आप लोग को फील होगी यहाँ पे भी थ्रॉबिंग। तो अलग अलग जगह हमारी पल्स दिखा, यहाँ पे नहीं फील हुआ बेटा। इसके बाद हम लोग को दिया गया है टेबल। तो पल्स उसमें क्या करना है, लोगों का अलग अलग, लोगों का अपने घर में लोगों का नेम लिखना है और पल्स रेट लिखने हैं। तो मशीन भी आती है जैसे बीपी जैसे चेक करते हैं, उसमें पल्स रेट भी दिखाता है ना, तो वही करना। इसके बाद हम लोग ने आर्टरीज पढ़ लिया ना, समझ आया। आर्टरीज क्या करता है, ब्लड को क्या ऑक्सीजन कैरी करके अलग अलग हमारी पार्ट में पहुंचाती है आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद है वीन्स। वीन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब आर्टरीज क्या कर रही थी, ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जा रही थी, और वीन्स क्या करती है, उसका जस्ट उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है वो वाला ब्लड लेके जाती है सारे बॉडी पार्ट से हार्ट में। ठीक है, दिस द वीन्स ऑफ हैव थिन वॉल, उसकी कैसी वॉल थी, इलास्टिक वॉल थी, इसकी क्या है, थिन, बहुत पतली पतली सी वॉल होती है। देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट इन द वीन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। इसलिए पतली पतली होती है कि सीधे उससे वीन से होके ब्लड सीधे हार्ट में जाए और कहीं और ना जाए। ठीक है, फिर आई एम कंफ्यूज, देखिए बूझो और बैली कुछ बात कर रहे हैं। आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। पहली एक्सप्लेन दैट पल्मेट्री आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज एन आर्टरी एंड नॉट अ वीन, इट कैरीज कार्बन। तो बेटा ये वही बता रही है कि जो हमारी आर्टरी है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है हार्ट से, और जो हमारी वीन्स है वो सारे बॉडी पार्ट से कार्बन रिच ब्लड लेके हार्ट तक लेके जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है बेटा, डू यू सी आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग द टिश्यू, दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। द कैपिलरीज ज्वाइंड अप फ्रॉम वीन्स टू एम्प्टी द हार्ट। ठीक है, तो ये हमारे जब जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। इसके बाद बेटा हमारा हार्ट है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।